मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे अधिकार की 134वीं गाथा, जिसमें ये जो दूसरा अधिकार में 9 पदार्थों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है और ये 134वीं गाथा पुण्य पाप पदार्थ के व्याख्यान की अंतिम गाथा है। गाथा सूत्र है मोत्तो फासदि मोत्तम मोत्तो मोत्तेन बंधमणुहवदी जीवो मोतिविरहिदो गाहदिते तेहिम ओगहदी मूर्तकाय स्पर्श मूरत मूर्त बंधते मूर्त से आत्मा अमूरत कर्म मूरत अन्योन्य अवगाहन लहें। टीका की प्रथम पंक्ति है उत्थानी का, यह मूर्त कर्म के साथ जो बंध का प्रकार है तथा अमूर्त जीव का मूर्त कर्म के साथ जो बंध का प्रकार है उसकी यहाँ सूचना है। यानी पूर्व की गाथा 133 में यह बात स्पष्ट की गई थी कि कर्म जो द्रव्य कर्म हैं पुण्य पाप रूप, वे द्रव्य कर्म मूर्त हैं। तो उसके लिए लॉजिक दिया था और दृष्टांत भी दिया था। लॉजिक ये था कि मूर्त कर्म के निमित्त से प्राप्त जो या संयोगों में उपस्थित जो मूर्त विषय हैं वे मूर्त इंद्रियों द्वारा जानने में आते हैं अर्थात भोगे जाते हैं। इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि द्रव्य कर्म भी मूर्त है। उसमें दृष्टांत दिया था कि जैसे मूर्त विष है चूहे का, तो चूहे के विष का जो फल है वो शरीर में सूजन बुखार इत्यादि वो भी मूर्त पदार्थों में देखा जाता है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि चूहे का विष भी मूर्त है। ये दृष्टांत था। अब चूँकि पिछली गाथा में ये स्पष्ट कर दिया है कि द्रव्य कर्म यानी पुण्य पाप, द्रव्य पुण्य द्रव्य पाप ये दोनों मूर्त कर्म हैं। तो मूर्त कर्म का मूर्त कर्म से बंध किस प्रकार कहा गया है होता है वो यहाँ कहा गया, और अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों से बंध कैसे हो जाता है अथवा कहा गया है वो चर्चा भी इस गाथा में है। देखो अन्वयार्थ, मूर्तः मूर्तम स्पर्शति, मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है। फिर कहा मूर्तः मूर्तेन, मूर्त मूर्त के साथ बंधम अनुभवती, बंध को प्राप्त होता है। ये तो ठीक हो गई बात कि मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, यद्यपि कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता, तथापि वो एक जाति के लिए तो मूर्त का मूर्त के साथ पुद्गल का स्कंद रूप होना उसका स्वभाव है ना। पुद्गल
भेद और संघात ही जिसका स्वभाव है। तो पुद्गल में, पुद्गल परमाणुओं में रही स्कंद अवस्था, उस स्कंद अवस्था जिन्हें वर्गणा भी कहते हैं, तो वे वर्गणाओं में परमाणुओं का भेद होकर यानी भिन्न हो जाना और मिल कर के संघात हो कर के इकट्ठा हो जाना। तो वह बात तो ठीक समझ में आती है कि मूर्त मूर्त को स्पर्श करता है, सो मूर्त मूर्त के साथ बंध नाम स्कंद अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं मूर्तत्व रहित जीव मूर्त विरहित जीव। मूर्तत्व रहित जीव मूर्त कर्मों को अवगाहता है। कैसे अवगाहता है कि जिस आकाश क्षेत्र में अमूर्तिक आत्मा अपने विस्तार में रहा हुआ है, उतनी ही आकाश क्षेत्र में जो मूर्तिक कर्म आते हैं और वे आकर के वहाँ ठहर जाते हैं, तो उसको मूर्त अमूर्त जीव या मूर्तत्व रहित जीव मूर्त कर्मों को अवगाहता है। ये वाली बात कही। और मूर्त कर्म जीव को अवगाह हैं। वे मूर्त कर्म जीव, वो मूर्त कर्मों को जीव स्थान देता है, ऐसा कहा, अवगाहता है। और मूर्त कर्म जीव को अवगाह हैं, यानी मूर्त कर्म वहाँ आकर के ठहरते हैं। तो अर्थात दोनों एक दूसरे में अवगाह प्राप्त करते हैं। अब यहाँ ये अपने ख्याल में रहना चाहिए कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ एक साथ अवगाहन जो शास्त्र में आई बात, उसका अर्थ क्या है कि आकाश के समान क्षेत्र में जहाँ अमूर्तिक आत्मा है, उसी आकाश क्षेत्र में मूर्तिक कर्मों का आके ठहरना, उसे कहा जाता है कि अमूर्त जीव और मूर्त कर्म में परस्पर अन्योन्य अवगाह है ना। वे अन्योन्य अवगाह माने हैं तो अन्य अन्य, पर एक क्षेत्र में एक साथ रहे हुए हैं, बस इतना समझना है। टीका में और स्पष्टीकरण विशेष है, वो अपन देखते हैं। यहाँ इस लोक में संसारी जीव में अनादि संतति से नाम प्रवाह से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। पहली लाइन समझना, लोक में जो संसारी जीव हैं, उन संसारी जीव कब के हैं कि अनादि के हैं, और अनादि से ही जो काल सापेक्ष उस जीव का चला आया है अब तक का और आगे का, जो भी संसारी की बात ली ना, तो अनादि संतति से उस प्रवाह में प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। यानी मूर्त कर्म भी वहाँ संयोग रूप से विद्यमान है। ये लाइन इसका अर्थ है ना। संसारी जीव में कर्म बंधे हैं तो उसका अर्थ समझना, क्योंकि जीव अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक हैं, उनका जो परस्पर अवगाह है वो परस्पर अवगाह उन दोनों के क्षेत्र अपेक्षा नहीं, क्योंकि कर्मों के परमाणुओं का क्षेत्र न्यारा और अमूर्तिक जीव का स्व क्षेत्र न्यारा, लेकिन समान आकाश क्षेत्र की अपेक्षा वो उसको उनके क्षेत्र में अवगाहित हैं परस्पर, ये कहा। अब कहा कि संसारी जीव अनादि से, है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता नीर क्षीर की भांति, जैसे दूध जो गाय भैंस के स्तन से प्राप्त होता है वो पानी और दूध साथ ही प्राप्त होता है, तो ऐसे ये जीव अनादि से इसके संयोग में कर्मों का प्रवर्तमान पना चला आया है। ये प्रवर्तता क्यों लिया? क्योंकि कर्म बंधते हैं और खिरते हैं, बंधते हैं और खिरते हैं। जीव वही का वही, जीव वही का वही। शब्द देखना, संसारी जीव में एक जीव लेना, कोई संसारी समझना है ना अपने को। उस जीव में कब का है वो जीव? अनादि का। तो अनादि से क्या चला आया है संयोग में कि उस अनादि के काल सापेक्ष प्रवाह में
संयोग में उसको मूर्त कर्म का प्रवर्तमान पना विद्यमान है। एक ही कर्म बंधा रह गया है ये वाली बात नहीं है। कर्म बंधे नाम आए ठहरे चले गए, नए आए ठहरे चले गए। तो ये मूर्त कर्म प्रवर्तता शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव का, प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। जीव वही लेना, एक जीव लेना ना, ऐसे अनंत जीव ले लो संसारी, पर एक जीव पर से समझ लो कि एक जीव जो अनादि से संसार में रहा हुआ, उसकी इस अनादि के काल सापेक्ष प्रवाह में मूर्त कर्मों का संयोग सदैव प्रवर्तित होता हुआ विद्यमान है ना। अधिक से अधिक स्थिति कितनी कही है? 70 कोड़ा कोड़ी। तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति में भी आया हो तो वो 70 कोड़ा कोड़ी बात तो जाएगा, और बीच में नवीन और भी आए और नवीन आएंगे, तो इसलिए प्रवर्तता शब्द लिया। तो पहली लाइन का अर्थ समझ लिया। हाँ, प्रति समय आ रहे हैं, वो तो प्रति समय जा रहे हैं, तो आना जाना है ना, तो प्रवर्तमान बना। तो संसारी जीव में माने संसारी जीव जिस क्षेत्र में रहा उस आकाश क्षेत्र में अनादि संतति से प्रवाह से प्रवर्ता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। वह कौन? मूर्त कर्म स्पर्श आदि वाला होने के कारण आगामी मूर्त कर्म को स्पर्श करता है, यानी उसके साथ स्निग्धता और रुक्षता के कारण उसमें बंध होता है। पुद्गल है ना, तो पुद्गल में स्निग्धता रुक्षता से उनमें परस्पर बंध होता है, मतलब और नए कर्म परमाणु पूर्व के कर्म परमाणुओं में आकर स्कंद भाव को प्राप्त होते हैं। तो स्पर्श आदि वाला होने से आगामी मूर्त कर्म को स्पर्श करता है, इसलिए मूर्त ऐसा वह नया कर्म उसके साथ स्निग्धत्व गुण के वश अपनी स्निग्ध रुक्षत्व पर्याय के कारण बंध को प्राप्त होता है। यह मूर्त कर्म का मूर्त कर्म के साथ होने वाला जो बंध है उसकी चर्चा, उसका प्रकार यहाँ पर बताया। अब अगला पैराग्राफ, पुनश्च माने आगे, अमूर्त जीव का मूर्त कर्मों के साथ बंध इस प्रकार है कि निश्चय न से यथार्थतया वास्तव में जो अमूर्त है ऐसा जीव अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है ऐसे रागादि परिणाम द्वारा स्निग्ध नाम चिकने परिणाम से वर्तता हुआ। रागादि को स्निग्ध परिणाम कहा, ठीक है, दोबारा से पढ़े, है ना। यहाँ थोड़ा ये समझने जैसी बात, मूर्त का मूर्त से बंध तो ख्याल में आ गया। अब निश्चय न से यानी वास्तव में तो जीव अमूर्त है, और उस अमूर्त जीव परिणमता है रागादि परिणाम से। रागादि परिणाम को यहाँ स्निग्ध परिणाम बताया। तो रागादि परिणाम कैसे है कि चिकने हैं, तो वे चिकने स्निग्ध रागादि परिणाम से जीव परिणमता है। उस परिणमन में निमित्त है अनादि मूर्त कर्म। अनादि मूर्त कर्म क्यों लिया कि अनादि का माने अनादि से वो प्रवर्तमान पना है ना मूर्त का, वंदना और उदयगत होकर खिर जाना, फिर वंदना खिर जाना, तो वो निरंतर चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है, अनादि से ही संयोग है। तो अनादि मूर्त कर्म, अनादि से रहे हुए मूर्त कर्म जिसका निमित्त है ऐसे रागादि परिणाम द्वारा कौन परिणमा है? अमूर्त ऐसा जीव, ठीक। तो वह अमूर्त जीव मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है। ये विशिष्ट रूप से अवगाहता का है अर्थ वो समझना है, कोष्टक में दिया है। अर्थात एक दूसरे को मूर्त कर्म को
जीव के परिणाम को मूर्त कर्म का उदय भाव निमित्त और जीव का नया रागादि चिकना परिणाम वह जीव के नए कर्म के बंध भाव को निमित्त कर्म के, हाँ, जीव के कर्म कहने में आया पुद्गल कर्म, मूर्त कर्मों को। हाँ, एक में हो ही सकते नहीं, जाति भिन्न है। तो मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है, अर्थात एक दूसरे को, मूर्त कर्म और अमूर्त जीव एक दूसरे लिया ना तो दो हैं यहाँ, एक मूर्त कर्म और अमूर्त जीव, उनको परिणाम में निमित्त मात्र हों, ऐसे संबंध विशेष सहित मूर्त कर्मों के क्षेत्र में व्याप्त होता है। और उस रागादि परिणाम के निमित्त से जो अपने ज्ञानावरणादि परिणाम को प्राप्त होते हैं, ऐसे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाहते हैं। ख्याल आया? देखो, एक दूसरे को परिणाम में निमित्त कहा ना, तो संबंध विशेष, निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसका नाम लिया यहाँ संबंध विशेष। उस संबंध विशेष सहित मूर्त कर्मों के क्षेत्र में व्याप्त होता है। यानी मूर्त कर्म है, वहाँ ही जीव अपने रागादि परिणाम से परिणमता है, और उस रागादि परिणाम के निमित्त से जो अपने ज्ञानावरणादि परिणाम को प्राप्त होने वाले मूर्त कर्म, अजीव कर्म, पुद्गल परमाणु, पुद्गल कर्म, वे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाहते हैं। इसका भी खुलासा कि अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ विशिष्टता पूर्वक एक क्षेत्र अवगाह को प्राप्त होते हैं। जीव के प्रदेशों के साथ, तो जीव के प्रदेश तो जीव में रहे, जीव के प्रदेश नाम विस्तार जिस आकाश क्षेत्र में है, उसी आकाश क्षेत्र में वे आकर ठहरते हैं। और विशिष्ट अवगाह क्यों कहा? कि उसमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध, अनुकूलता अनुरूपता का संबंध है, इसलिए उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा। विशिष्ट रूप से अवगाहते हैं, ये शब्द लिया। अवगाहते हैं यानी क्या? घुस जाते हैं जीव में कि नहीं, जीव अपने अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, जो जिस आकाश क्षेत्र में व्याप रहा है, उसी आकाश क्षेत्र में वे कर्म रूप रहते हुए ठहर जाते हैं। इसका नाम है एक क्षेत्र अवगाह। पानी और दूध, तो पानी और दूध एक पतीली में दोनों हैं। पतीली का जो विस्तार हो 6 इंच 8 इंच ऐसे ख्याल में लेना, तो उस विस्तार में जो क्षेत्र दूध का है वही क्षेत्र पानी का है, तो उसे एक क्षेत्र अवगाह कहा। लेकिन तथापि दूध के क्षेत्र में है और पानी पानी के क्षेत्र में। यदि दोनों में एक क्षेत्र हो गया होता तो उबालने से वो पानी भाप बन के कैसे निकल गया? हाँ, ये देखो, ये जो कर्म सिद्धांत की व्याख्या है वो बिना निमित्त नैमित्तिक संबंध के हो नहीं सकती। और निमित्त नैमित्तिक संबंध की असलियत जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसका यथार्थ हम समझ नहीं सकते। ये वाली बात है। जो संबंध विशेष है ना, वो पर्याय मात्र तक ही है, इसकी बात संबंध भी नहीं बनता है, ना वो निमित्त पड़ता है। ये पर्याय शब्द लिया है इसमें, पर्याय में निमित्त ऐसे परिणाम को प्राप्त होते हैं। ऐसे मूर्त कर्म भी जीव को विशिष्ट रूप से अवगाहते हैं, अर्थात जीव के प्रदेशों के साथ विशिष्टता पूर्वक एक क्षेत्र अवगाह को प्राप्त होते हैं। यह जीव और मूर्त कर्म का, जीव अमूर्तिक वस्तु और मूर्त कर्म पुद्गल पदार्थ, उनका अन्योन्य अवगाह स्वरूप का बंध प्रकार है। वे कहते हैं जीव ने कर्म बांधे, जीव ने बांधे हैं आदि इत्यादि जितने कथन आते हों उसमें ये पूरा लगाओ। जीव ने कर्म बांधे तो बांधे कि नहीं बांधे, है ना? कर्म से बंधा, ऊपर हो गई बात।
फिर जीव का क्या वहाँ पर रोल है कि जीव के रागादि परिणाम उस नवीन बंध में निमित्त है, और क्षेत्र वही है जिस क्षेत्र में जीव अपने अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज रूप रहा है, उसी आकाश क्षेत्र में वे आकर रहे हैं। बस इतना लेना है। अब क्षेत्रांतर होता है जीव का, उसके साथ कर्मों का भी क्षेत्रांतर हो जाता है, लेकिन वे उसके क्षेत्र में रहते हुए वे उसके क्षेत्र में अपने अपने स्वयं क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार अमूर्त ऐसे जीव का भी मूर्त पुण्य पाप कर्म के साथ, अब शब्द देखो क्या लिखा, कथनचित बंध, किसी प्रकार बंध, कथनचित किसी प्रकार, किसी अपेक्षा से बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता, यानी सर्वथा बंद हो जाता है, ये वाली बात का निषेध हो गया। कथनचित शब्द डाला ना, तो कथनचित बंद कहा, किस अपेक्षा कि उनके परस्पर एक दूसरे के परिणाम का निमित्त नैमित्तिकपना और आकाश के समान क्षेत्र में आकर ठहरने के कारण उसमें उस अपेक्षा से बंध विरोध को प्राप्त नहीं होता। तथापि मूल वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो अमूर्तिक आत्मा अपने स्व चतुष्टय में है और मूर्तिक कर्म का परमाणु परमाणु अपने स्व चतुष्टय में है। परमाणु ही परमाणु को स्पर्श ना करे। इस प्रकार पुण्य पाप पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। थोड़ा विषय समझने जैसा है, समझने वाला है और कठिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अपन शुरू से ही, जैसे चर्चा है ना, अभी तो गुरुदेव का स्पष्टीकरण बहुत आएगा, अपन शुरू से ही इस विषय को इस प्रकार समझें कि वो बंद होता कैसे है ना। तो कर्म का, मूर्तिक कर्मों का मूर्तिक कर्मों से बंद, वो भी एक क्षेत्र अवगाही है, और अमूर्तिक जीव का मूर्तिक कर्मों से जो बंद कहा गया वो भी एक क्षेत्र अवगाही है। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ होता है आकाश का समान क्षेत्र। एक क्षेत्र अवगाही का अर्थ होता है हमेशा लगाना, ये शरीर और आत्मा एक क्षेत्र अवगाही कहा, तो किस अपेक्षा से कहा बताओ? आकाश के समान प्रदेश, जिन आकाश के प्रदेशों में ये शरीर पसरा हुआ है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश पसरे हुए, विस्तार पसरा हुआ है। एक क्षेत्र अवगाही का सर्व जगह, सब सर्वत्र एक ही अर्थ है, आकाश के समान प्रदेश। तो अब जो कर्म से कर्म बंधा, वहाँ भी अच्छे से समझना, कर्म से कर्म बंधा वो भी एक क्षेत्र अवगाह है। वे भी परमाणु नहीं मिले, नवीन कर्म वर्गणाएं वहाँ रही कर्म वर्गणाओं में आकर मिल गई, तो एक क्षेत्र अवगाही हुए। और वे ही कर्म वर्गणाएं उसी आकाश के समान क्षेत्र में है जहाँ ये जीव अपने अमूर्तिक स्वरूप से विराजता है। तो दोनों ही बंध में ये समझना कि ऐसा नहीं पुद्गल पुद्गल से बंध जाता है, जीव से कैसे बंधे, इन्हें बहुत उसको यथार्थ समझो तो पुद्गल भी पुद्गल से नहीं बंधता, वो तो प्रत्येक परमाणु परमाणु से चतुष्टय में अपना क्षेत्र, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और जीव भी। तो फिर ये जीव का अवगाह विशिष्ट शब्द एक इसमें आया, विशिष्ट अवगाह। विशिष्ट अवगाह का अर्थ है कि एक क्षेत्र अवगाह रूप से, तो ऐसे तो एक क्षेत्र अवगाह में धर्मास्ति भी है, अधर्मास्ति भी है, काल भी है, सभी द्रव्य है, उनको क्यों नहीं आपने कहा? फिर इसी को विशिष्ट क्यों कहा कि इसमें एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल रखना, धर्मास्ति नहीं क्या यहाँ पर, धर्मास्ति भी है, अधर्मास्ति भी है, लोकाकाश के का वो भाग भी है, काल द्रव्य भी है, सभी द्रव्य हैं कि नहीं? तो फिर बंध गया क्यों कहा कि उन दोनों में एक दूसरे में ये निमित्त नैमित्तिक है। कैसा निमित्त नैमित्तिक है कि कर्म के उदय भाव का निमित्त पाकर यह अमूर्तिक जीव अपने स्वयं से रागादि चिकने परिणाम से परिणमता है,
और वे रागादि चिकने परिणामों का निमित्त पाकर कर्म स्वयं स्वयं से ही वहाँ बंध भाव को प्राप्त होते हैं। ये पूरी चर्चा का सार अब गुरुदेव का अपन देखते हैं। देखो हिंदी में पेज बताता हूँ 447, 322 पेज गुजराती का। ये पूर्व के कर्म जो हैं जड़ मिट्टी धूल पड़ी है सूक्ष्म, उससे नए कर्म धूल से धूल बंधती है, रूपी से रूपी, और यह आत्मा रहा अरूपी। उसके साथ नए कर्म रूपी ही बंधते हैं। तो वे किस प्रकार से बंधते हैं वह बात यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव को सिद्ध करनी है। ग्रंथ का नाम है पंचास्तिकाय। 3 अधिकार हैं इसमें। पहले 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय का वर्णन किया, दूसरे में 9 पदार्थ का वर्णन किया, तीसरे में मोक्ष मार्ग का वर्णन करें, है ना। तो उस ऐसे द्रव्यानुयोग के द्रव्य गुण पर्याय को बताने वाले इस महान ग्रंथ में कर्म बंधन की जो व्यवस्था बताई, उस व्यवस्था में वह किस प्रकार से है ये बात यहाँ सिद्ध करनी है। यानी कर्णानुयोग में तो ये कर्म सिद्धांत है ना, उसका एक भाग है कर्णानुयोग का कर्म सिद्धांत, तो उसमें ये बात बहुत विस्तार से है। यहाँ भी उस बात को बताया, लेकिन यहाँ ज्ञान प्रधान शैली में द्रव्यानुयोग के इस ग्रंथ में कैसे समझना, तो वो समझने के लिए अपना चश्मा अभी वही लगा के रखना है द्रव्यानुयोग वाला, है ना, तब समझ में आएगी बात कर्णानुयोग की समझना है द्रव्यानुयोग की शैली से। अभी परसों नरसों गुरुदेव का वहाँ प्रवचन चलता था सन 64 का, उसमें ये बात आई थी कि द्रव्यानुयोग से द्रव्य स्वभाव की दृष्टि किए बिना तुम चरणानुयोग की कथन की क्या शैली है, उसका क्या मर्म है, वो नहीं समझ सकते। कर्णानुयोग की शैली और मर्म नहीं समझ सकते, प्रथमानुयोग की शैली भी नहीं समझ सकते। कहा था उसमें, आया था ना। तो देखो, मूर्त मूर्त से बंधे हैं, अमूर्त मूर्त से बंधे हैं। 2 बातें यहाँ कहना है। मूर्तिक कर्मों में मूर्तिक कर्मों का मूर्तिक कर्मों से बंधन ये बताना है, और मूर्तिक कर्मों का अमूर्तिक जीव से बंधन ये बताना है। पर कैसे उसका यहाँ वर्णन चलता है, 2 बात सिद्ध करनी है। समझ में आया? पहली पंक्ति टीका की, यहाँ इस लोक में संसारी जीव में अनादि संतति से नाम प्रवाह से प्रवर्तता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है ना। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अरूपी ज्ञान घन आदि शुद्ध निर्मल स्वभाव और पर्याय में मलिनता, और उसके साथ कर्म अनादि संतान प्रवाह से चला आता है। 2 लाइन में पूरा नक्शा है, देख लो। लेकिन इसे कहते हैं द्रव्यानुयोग की शैली। भगवान आत्मा अरूपी ज्ञान घन, ज्ञान घन आदि, द ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता विभुता आदि का घन, ऐसा शुद्ध निर्मल स्वभाव ये आत्मा, और पर्याय में इसकी मलिनता। नक्शा है कि नहीं? पूरा संसारी जीव का नक्शा है ना। वो आता है ना एक फोटो संसार चित्रण का, वो संसार चित्रण का फोटो बनाया है, वो तो चारों गतियों के दुख से तुम्हें भय लगे इसके लिए बनाया, पर संसार का असली नक्शा ये है। तुम खुशियों में सुख मान के कैसे अटक गए हो। हाँ, बस वो उतना बताना है। अब उसमें कितना सा सुख है, और मक्खियाँ जो खाती हैं उसका कितना दुख है, ये तो समझ। चूहे उस डाल को कुतर रहे हैं, गिरोगे नीचे तो सांप बैठे हैं आदि इत्यादि, वो सब बताया है उसमें। वो तुम्हें 4 गति के दुखों से भय लगे, भयभीत नहीं है ना, ये तो जरा अनुकूलता पा करके बह जाता है, इसके लिए बताया है।
पर असली नक्शा ये है ना, नक्शा है ना, चित्र नहीं, नक्शा है ये। क्या कि मैं भगवान आत्मा अरूपी चैतन्य घन ज्ञानादि अनंत गुणों का घन स्वरूप शुद्ध निर्मल स्वभाव, अभी नक्शा है ना, तो अभी स्वभाव से क्या हूँ मैं? शुद्ध निर्मल वस्तु, और मेरी वर्तमान पर्याय में मलिनता, और उसके साथ साथ माने संयोग में कर्म अनादि संतान प्रवाह से चला आता है। आत्मा कभी कर्म रहित हुआ नहीं संयोग में। ये संसार का नक्शा है। 3-2.5 पंक्ति। एक समय को भी कर्म रहित हो जाए तो सिद्धालय में जाए। एक समय संयोग में कर्म, पर्याय में मलिन, इधर से चलती। संयोग में कर्म, पर्याय में मलिनता, स्वभाव पवित्र निर्मल। अब इधर से चलो, मैं स्वभाव से पवित्र निर्मल, पर्याय में मलिनता, संयोग में कर्म। इतना संसार की व्यवस्था, इतनी संसार में संसारी जीव का चित्रण करो कि ये है, ये शुद्ध स्वभाव अपना चैतन्य स्वरूप पवित्र निर्मल पावन स्वरूपता से विराजमान है, पर्याय में मलिनता है, स्वभाव में नहीं, पर्याय में मलिनता है। एक क्षणवर्ती उत्पन्न विनष्ट होती पर्याय में मलिनता है। संयोग में मूर्ति कर्म अनादि संतान प्रवाह से चला आता है। ये जीव कभी, जिस जीव के संयोग में कभी कर्म रहितता नहीं हुई, ये संसार की बात हुई। अब देखो, संसारी जीव में संसरण करते ऐसे आत्मा में, संसरण समझ गए, अपने स्वभाव से च्युत होना, संसरण होना। संसारी जीव में संसरण करते ऐसे आत्मा में अनादि प्रवाह से, है ना, खान में जैसे पत्थर और सोना साथ में है, वैसे भगवान आत्मा के कर्म अनादि से साथ नाम संयोग में है, वस्तु में नहीं। अभी यहाँ पूरा बराबर भेद ज्ञान करना है। यही कर्म संयोग में है, मलिनता पर्याय में है, स्वभाव पावन पवित्र है। एक ही समय में, एक समय में संसारी जीव कैसा कि संयोग में कर्म, पर्याय में मलिनता और स्वभाव पावन पवित्र, ऐसा ही है। तो भगवान आत्मा, ये कौन सी शैली है? बात कर्मों की और बंध की चल रही। अरे ये स्वभाव को सेंटर पॉइंट में रखे बिना कोई बात करना बेकार है। कितनी ही आगम के द्वारा, आगम की शैली से, आगम के सिद्धांतों को सामने अपने विचार में, श्रवण में, पठन पाठन में लें, लेकिन अपना भगवान आत्मा ज्ञायक तत्व वो सेंटर में रहना चाहिए। क्या है कि उदय के काल में ही उसको क्योंकि वो नहीं रहा तो तुम्हारी सब पढ़ाई किसी काम में नहीं आने वाली। पढ़ाई के काम हो जाएगी। एक दिन आई थी चर्चा कि 9 अंग 11 पूर्व का ज्ञान तेरे मिथ्यात्व को टालने में समर्थ नहीं, लेकिन सच्चा और यथार्थ आत्मज्ञान वो थोड़ा ही हो, लेकिन वह तेरे अनादि अज्ञान को टालने में समर्थ है। आई थी ना चर्चा। देखो, पहले आत्मा कर्म रहित था, फिर कर्म हुए, ऐसा नहीं है। समझ में आया? खान में जैसे सोना पत्थर साथ में है, तो पहले सोना पृथक था, फिर पत्थर आकर चिपक गया उसमें, ऐसा नहीं है। संसारी जीव को अनादि संतति से नाम प्रवाह से प्रवर्ता हुआ मूर्त कर्म विद्यमान है। देखो, मूर्त कर्म विद्यमान है, ये वाली बात सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त यह बात कहीं 3 काल में नहीं होती। किसी को नहीं, कोई बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये तो वीतरागी और सर्वज्ञ देव के सिवाय किसी की वाणी में ये बात आई नहीं, आ सकती ही नहीं, उनके द्वारा ही बताई गई है। आगे चलते हैं। देखो,
ये बात इसमें ली थी, अनादि कर्म प्रवाह है ना, तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति से अधिक नहीं होती है स्थिति, ये वाली बात बताई। आगे चलते रहे। 450 पेज है इसमें हिंदी में। स्पर्श आदि वाला होने के कारण कौन? मूर्त कर्म। आगामी मूर्त कर्म को स्पर्श करता है। क्या कहते हैं? भविष्य के मूर्त कर्म को स्पर्श करता है ऐसा, नए कर्म को स्पर्श, इसका अर्थ समझना। स्निग्धता रुक्षता की ऐसी योग्यता और उसकी योग्यता के साथ संबंध होता है। स्पर्श स्पर्श करता है को समझ लो, ये तो कहने में आया। कर्म परमाणु अन्य कर्म परमाणुओं को या कर्म वर्गणा अन्य कर्म वर्गणा को स्पर्श करे, उसका अर्थ क्या? कि यहाँ रहे परमाणुओं की स्निग्धता रुक्षता की ऐसी योग्यता और पूर्व में रही कर्म वर्गणाओं की स्निग्धता रुक्षता की ऐसी योग्यता, उन दोनों की योग्यता के साथ वह 2 अंश अधिक का जो संबंध बनता है, उससे वे वहाँ जा कर के स्कंद पर्याय में वो वर्गणाएं और अन्य वर्गणाओं से जा मिलती हैं। बस ये कर्म के अजीब तत्व है कि नहीं? 9 तत्व में अजीब तत्व और जीव तत्व ऐसे भेद डालकर यहाँ समझाते हैं। मूर्त और अमूर्त, जीव और अजीब। वह माने कौन? अजीब मूर्त कर्म। स्पर्श आदि वाला होने के कारण वह अर्थात कौन? के पूर्व में बांधा हुआ कर्म। बांधा हुआ कर्म माने बंधा हुआ कर्म, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, है ना। प्रवाह से चला आता है। तो मूर्त कर्म का क्या स्वरूप? के रंग गंध रस स्पर्श वाले हैं। तो आगामी मूर्त कर्म को स्पर्श करता है, यानी कि नए कर्म भी उसके साथ बंध में आ जाते हैं। कैसे? अपनी योग्यता से। ऊपर आ गई ना, चिकनाई और रुक्षता की योग्यता के प्रमाण में स्पर्श के साथ बंध जा, क्योंकि ये स्पर्श का ही तो भाव है, स्निग्धता रुक्षता। तो स्पर्श करते हैं, उसका अर्थ वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं का अर्थ कि उसमें स्निग्धता रुक्षता की योग्यता उस समय परिणमित और नवीन कर्म वर्गणाओं की स्निग्धता रुक्षता वर्गणाओं में रहे परमाणुओं की, तो उनमें परस्पर बंध नाम स्कंद भाव प्राप्त होता है। इसलिए मूर्त ऐसा वह उसके साथ, मूर्त ऐसा उसके साथ स्निग्धत्व गुण के वश। स्निग्धत्व गुण क्या? कि अपनी स्पर्श गुण होता है। स्निग्धत्व गुण क्या होता है? स्पर्श गुण की रुक्षता और स्निग्धता की पर्याय को यहाँ स्निग्धत्व गुण कहा। समझ गए? पहले स्पर्श करता है शब्द कहा, वहाँ स्पर्श गुण की पर्यायों में परिणमता है, ये लेना। तो स्पर्श गुण की कैसी पर्यायों में परिणमता है? कि स्निग्धत्व और रुक्षत्व पर्यायों में परिणमता है। तो उनके कारण नए परमाणु अपनी स्निग्ध रुक्ष की योग्यता के कारण बंध को प्राप्त होता है। पूर्व वाले परमाणुओं के साथ उसका संबंध हो जाता है। कहो समझ में आया या नहीं? सरल है ना बात, कठिन तो नहीं है। कहाँ कठिन है इसमें? ये तो अपन ने पढ़ा है ना सब, ये नीचे गुरुदेव ने बोला, ये सब पढ़ा हुआ है। एक परमाणु में स्निग्धता रुक्षता ऐसी का परिणमन होता है, उसके स्पर्श गुण के वर्तमान व्यक्त भाव में स्निग्धता रुक्षता आदि का परिणाम होता है। और वहाँ रहे दूसरे परमाणु में जो स्निग्धता रुक्षता का परिणाम है, उसमें 2 गुण अधिक होने पर वे आपस में बंध जाते हैं और छूटने वाले छूट जाते हैं। पर उसी न्याय से यहाँ समझना। देखो पाठ में ऐसा है, बंधम अणुवदी। मूर्त के साथ बंध को अनुभव करता है। अनुभव करता है अर्थ है होता है। वहाँ अनुभव नाम का कोई भाव थोड़ी होता है। अनुभव करता है माने वो वैसा बंध भाव को प्राप्त होता है, उसका नाम अनुभव है। पाठ है ना, देखो, मुत्तो मुत्तेण बंधम अणुहवदी। जड़ को अनुभव, जड़ का अनुभव, जड़ को अनुभव होना यानी वैसा होना, इसका नाम अनुभव। अनुभव शब्द है ना, वैसे भी
उसका शाब्दिक अर्थ करो कि अनुसरण करके परिणमना, अनुभव। तो अनु माने अनुसरण, भव नाम परिणमना, भुवन भू धातु से आया ना। तो अनुभव करता है माने वो उधर रहे परमाणुओं की स्निग्धता रुक्षता की पर्याय का अनुसरण करके स्वयं उस रूप परिणम जा करके बंध रूप भाव को प्राप्त हो जाता है। बंध की परमाणु में ऐसी योग्यता हो, नए कर्म जैसे उसने दया दान भक्ति काम क्रोध पाप भाव किए जीव ने, तत्प्रमाण ऐसे नए कर्म स्वयं की योग्यता से, देखो कितनी बात लेना, जीव का दया दान काम क्रोध पाप पुण्य का परिणाम, वो उस परिणाम को चिकनाई वाला परिणाम का, यद्यपि स्पर्श गुण है नहीं इसमें, पर वे परिणाम स्वभाव से विपरीत अशुचि भाव है, उन्हें चिकने कहा, राग देश को स्निग्ध भाव कहा। उस वे निमित्त उस तत्प्रमाण में उसके अनुरूप, तत्प्रमाण उसके अनुरूप, अनुरूप नाम नैमित्तिक, अनुकूल नाम निमित्त, जीव के रागादि परिणाम के अनुरूप नए कर्म, कैसे राग किया इसलिए कि नहीं स्वयं की योग्यता से, स्निग्धता रुक्षता के परिणमन रूप भाव की योग्यता से पूर्व के जो कर्म वहां रहे उनके साथ बंध जाते हैं। समझ में आया? ये शैली बहुत गजब की है। आत्मा को सेंटर पॉइंट में लेके चलना। आत्मा निर्मल है, इसी के नीचे थोड़ा सा छोड़ के, आत्मा निर्मल है। निर्मल है क्या? निर्मल है ना? ये भी थोड़ा ध्यान कराते हैं गुरुदेव, सबको थोड़ा ऐसा चढ़ जाता है, मैं तो ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, परिपूर्ण हूँ, हो स्वभाव से ऐसे ही हो, लेकिन पर्याय में जो अल्पता अपूर्णता मलिनता है वो जानना। नहीं जानोगे तो उसको दूर करने का उपाय जिनवाणी में क्यों लिखा? लिखा कि नहीं लिखा जिनवाणी में? तो वो मलिनता यदि पर्याय में है ही नहीं तो उसे दूर करने का उपाय क्यों लिखा? यानी पर्याय में एक क्षणवर्ती मलिनता है और वो मुझे उपादेय नहीं, हेय है। ये ज्ञान कराया कि नहीं? ये 9 पदार्थों के वर्णन में। तो अब निर्मल हूं, मैं तो निर्मल हूं। अरे निर्मल तो वस्तु स्वभाव निर्मल है, पर्याय में निर्मल हो तो फिर कर्म और मलिनता की बात ही क्या? फिर संसारी जीव नाम ही नहीं रहा। पर्याय भी निर्मल हो और स्वभाव भी निर्मल हो तो मलिनता कहाँ? और फिर मलिनता के उस निमित्त से होने वाले कर्म भी नहीं, वह संसार भी नहीं है वो मलिनता। समझ में आया? निश्चय न से जो अमूर्त है ऐसा जीव। देखो भगवान आत्मा तो अमूर्त है, उसमें रंग गंध रस स्पर्श आत्मा में नहीं। अरूपी आत्मा ज्ञान घन, रंग गंध रस स्पर्श बिना की वह चीज माने यह चीज। अनादि अनंत भगवान आत्मा अमूर्त अरूपी आत्मा तो कहाँ गया इसमें? स्त्री पुत्र पैसे के कारण, इज्जत के कारण, पुण्य पाप के कारण, आड़े को हिंदी में क्या कहते हो, उस संबंध में घुस गया है ना। आड़ा कहो कि वक्रता कहो, हाँ, उसके कारण ये घुस गया। आत्मा कहाँ गया? आत्मा स्वभाव से निर्मल, पर्याय में मलिनता, संयोग में कर्म, इसका नाम संसार। संसार का चित्रण ये थोड़ा ख्याल रखना हमेशा। संसार का क्या चित्र? कि वस्तु स्वभाव से सदैव त्रिकाल निर्मल, वर्तमान पर्याय में मलिनता, संयोग में कर्म, इसका नाम संसार। इन 3 में से यदि पर्याय में से मलिनता चली जाए और कर्म भी संयोग में ना रहा तो संसार ना रहा। और वस्तु स्वभाव वो तो अनादि अनंत निर्मल है, था और रहेगा। कोई कारण से नहीं रुका, स्वयं के बेभान पने के कारण से इधर उधर घुस जाता है।
और वहाँ जाकर के जो राग का वेदन है बहिर्लक्षिता में, उस राग के वेदन में ऐसा समर्पित हो जाता है, यही मैं हूँ, पज्जय मूढ़ा। देखो और आगे थोड़ी चर्चा। अगला पेज है हिंदी में 452। कहते हैं ना भगवान तुम अरूपी हो प्रभु, परंतु अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे रागादि परिणाम द्वारा। रागादि परिणाम का निमित्त कौन कहा? अनादि मूर्त कर्म। आत्मा अमूर्त है, ज्ञानानंद है, तथापि रागादि परिणाम जिनका निमित्त अनादि मूर्त कर्म है। ऐसे पढ़ रहा जरा आगे पीछे करके। आत्मा अमूर्त है, ज्ञानानंद है, और उस आत्मा ज्ञानानंद के वर्तमान में रागादि चिकना परिणाम है, जिसका निमित्त अनादि मूर्त कर्म है। समझ में आती है नहीं बात? तो सरल है। तो आत्मा ने राग द्वेष दया दान पुण्य पाप के भाव किए, वह राग और उसके का निमित्त कौन के? पूर्व के कर्म उसके निमित्त। आई ख्याल में? अनादि मूर्त कर्म जिसका निमित्त है, जिसका माने ऐसे राग द्वेष पुण्य पाप दया दान भक्ति व्रत तप सब विकल्प उठते हैं। विकल्प उठते हैं ना वृत्ति में, तो वे जो विकल्प उठते हैं राग रूपी विकल्प, वे राग द्वेष उठते हैं, वह सब विकारी परिणाम तेरी पर्याय में तुझसे होते हैं, उसमें पूर्व के कर्म निमित्त कहे जाते हैं। क्या गुरुदेव श्री की एक एक लाइन ऐसी व्याख्या देखो है? कितनी सी 2-2.5 पंक्ति में पूरा मामला स्पष्ट। हम क्या करें? कर्म का उदय ऐसा है, तो कर्म के उदय के कारण से मेरी पर्याय में रागादि बहुत हो रहे हैं कि न रागादि परिणाम विकारी परिणाम तेरी पर्याय में तेरे अपराध से तुझसे होते हैं, और पूर्व के कर्म उसमें निमित्त कहे जाते हैं। समझ में आया? फिर नीचे 2 पंक्ति छोड़कर, वह अपने में राग द्वेष द्वारा चिकना वर्तता हुआ, वह चिकनाई उसकी है। यह अरूपी है ना, अवध स्पष्ट स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, उसमें अपने अवध स्पष्ट स्वरूप को भूल जाने से इसके परिणाम में बहिर्मुखता की उपयोग दशा के काल में वे रागादि चिकने परिणाम स्वतः उत्पन्न होते हैं। वो चिकनाई किसकी है? वो चिकनाई जड़ की नहीं है, वो एक समय की राग रूप अवस्था वाली चिकनाई जीव के परिणाम में खड़ी हुई है। जड़ की चिकनाई जड़ में है, अब इधर जीव का चिकना परिणाम एक समयवर्ती, और उधर जड़ में भी स्निग्धता रुक्षता का चिकना परिणाम, उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है। उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है। अपन अभी बात कर चुके कि जो कर्म बंधने योग्य हैं वे अपनी योग्यता से वहाँ बंधे, उसमें जीव का रागादि चिकना एक समयवर्ती परिणाम निमित्त है। और इस जो नए बंधे और ये रागादि परिणाम को पूर्व का कर्म का उदय भाव निमित्त है। कर्म में हमेशा ऐसे कहते हैं ना, कर्म और जीव के रागादि परिणाम में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसमें उसको ऐसे समझना, जीव के रागादि परिणाम को कर्म का उदय भाव निमित्त है, और जीव का रागादि परिणाम कर्म के बंध भाव को निमित्त है। ऐसे समझना। कर्म और जीव के रागादि में निमित्त नैमित्तिक समझना है, तो एक में इसका ही निमित्त वो और उसका निमित्त वो, ऐसे नहीं। जीव के रागादि परिणाम को नैमित्तिक रखो तो उसका कर्म का उदय भाव निमित्त कहलाएगा, और जब कर्म का बंध भाव नैमित्तिक रखो तो जीव का रागादि परिणाम निमित्त कहलाएगा। ये बंध भाव उदय भाव साथ में गिनना हमेशा,
जब भी जीव और कर्म के निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था अपन को ख्याल में लेनी हो, पढ़ना समझना हो, विचार में लेना हो, तो रागादि परिणाम को कर्म का उदय भाव निमित्त और रागादि परिणाम कर्म के बंध भाव को निमित्त, ऐसा निमित्त नैमित्तिक। आत्मा में तो दया, दान, काम, क्रोध, पुण्य, पाप के भाव वे राग हैं, वे चिकनाई हैं, द्वेष है वह भी चिकनाई है, क्याई की विकार, विकार वह चिकनाई है। उस चिकनाहट द्वारा स्निग्ध वर्तता हुआ मूर्त कर्मों को विशिष्ट रूप से अवगाहता है। विशिष्ट शब्द लिया आचार्य परमात्मा ने। चिकनाहट के कारण नए मूर्त कर्मों को खास, विशिष्ट नाम खास, एक दूसरे के लिए वे उनके परिणाम निमित्त मात्र हैं। इतना होने से उन कर्मों का जिन आकाश प्रदेशों में जीव का अवगाह है, उन कर्मों का उन आकाश प्रदेशों में, उन्हीं आकाश प्रदेशों में आकर रुक जाना, इसका नाम बंध कहा जाता है, जीव के साथ कर्मों का बंध। लेकिन ये खास क्यों लिया? क्योंकि जीव के परिणाम में वो पूर्व का कर्म का उदय भाव जीव के परिणाम को निमित्त और जीव का परिणाम नवीन कर्म बंध को निमित्त, तो उनमें निमित्त नैमित्तिक भाव होने से उन्हें विशिष्ट संबंध, विशेष खास अवगाह। तो ये खास अवगाह इसमें ही क्यों पड़ा, मूर्त कर्म और अमूर्त जीव में, कि इनमें एक दूसरे के भिन्न भिन्न द्रव्यों के भिन्न भिन्न परिणाम में निमित्त नैमित्तिक मात्र है। धर्मास्थि अधर्मास्थि भी वहाँ है उसी आकाश क्षेत्र में, तथापि उनमें विशिष्ट अवगाह घटित नहीं होता। विशिष्ट अवगाह के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध, अनुकूलता, अनुरूपता का। निमित्त नैमित्तिक की 3 शर्त: काल समान होना चाहिए, 2 भिन्न द्रव्य की वर्तमान पर्याय, और अनुकूलता, अनुरूपता का संबंध, है ना। देखो, संबंध विशेष कर्म का उदय हो और राग द्वेष आत्मा करे तो उसे निमित्त कहते। कर्म का उदय भाव और आत्मा की परिणति में राग द्वेष, तब वह निमित्त कहलाया। और यहाँ ये जो राग द्वेष करे और वहाँ कर्म बने नए, तो उसमें राग द्वेष निमित्त कहे जाते। यहाँ तक चर्चा आई, समय हो गया, और भी है इसमें चर्चा, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।